सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की लर्निंग वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ाई होगा, फर्स्ट स्टेप टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो मैं अब आपको आज कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिससे आप जो कि फर्स्ट स्टेप है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। तो सबसे पहली चीज़, वाई आई ऑलवेज चूज निफ्टी टू ट्रेड। आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में लॉस में हैं या आप न्यू ट्रेडर हैं, तो आप इन 5 पॉइंट्स को अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई करके फर्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं, जो कि प्रॉफिटेबल होने की फर्स्ट स्टेप हमारे लिए होती है। अगर आप न्यू ट्रेडर हो और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड करते हो, मतलब ऑप्शन बाइंग आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में करते हो, मतलब आपने कोई एक इंडेक्स पर्टिकुलर नहीं चुन रखा है, आपने दोनों इंडेक्स को चूज करके रखा है कि हाँ मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड करने वाला हूँ, तो वो आपको नहीं करना है। आप यहीं पर रुक जाइए। आपको क्या करना है, हम जो आपको 5 पॉइंट्स बताने वाले हैं उनको इंप्लीमेंट करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सफल होने वाले हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए टैब की स्क्रीन पे हम स्विच कर लेते हैं, और टैब की स्क्रीन पे स्विच करके मैं आपको चीज़ें समझाने में कोशिश करता हूँ, डीपली समझने में आपको थोड़ी आसानी होने वाली है। तो हम आ चुके हैं अभी टैब की स्क्रीन पे। अभी देखिए क्या है ना, फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, आपको ऑप्शन बाइंग के लिए बाइंग के लिए किसी एक इंडेक्स को चूज करना है। अब एक इंडेक्स को चूज करने से मेरा मतलब क्या है, या तो आप निफ्टी को चूज कर सकते हैं या फिर आप बैंक निफ्टी को भी चूज कर सकते हैं। और मेरी एडवाइस क्या है, पर्सनली जो एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो आप क्या चूज करोगे अपने जो कि मतलब ट्रेडिंग के लिए आप ऑप्शन बाइंग के लिए क्या चूज करने वाले हो, आप निफ्टी चूज करोगे। आप यहाँ पे निफ्टी चूज करने वाले हो अपनी ट्रेडिंग के लिए। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो आपको आगे की पॉइंट्स में और क्लियर होता जाएगा। आप न्यू ट्रेडर हो, निफ्टी चूज करोगे, सिंपल सा यहाँ पे फंडा है, आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। बैंक निफ्टी को आपको फोकस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो आपको आगे के पॉइंट्स में क्लियर होगा, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और बैंक निफ्टी को हाँ हम मतलब पर्टिकुलर टाइम टू टाइम देख सकते हैं। बैंक निफ्टी को क्या करने वाले हैं, हम टाइम टू टाइम देख सकते हैं कि ब्रेकडाउन किस तरीके से हो रहे हैं, लेकिन हमको सिर्फ निफ्टी में ही ट्रेड करना है। एज अ न्यू ट्रेडर हमको सिर्फ निफ्टी को ही देखे चलना है। तो हमारा यहाँ पे फोकस क्लियर हो गया है। अभी हम फोकस्ड हैं कि हाँ बहुत हमको बैंक निफ्टी से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ निफ्टी को ट्रेड करने वाले हैं, हम सिर्फ निफ्टी को ट्रेड करेंगे। तो हमारी फर्स्ट चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमको भटकना नहीं है, हमको फोकस होकर सिर्फ एक चीज़ की तरफ फोकस करना है। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। ठीक है, जैसा कि आप मेरी सारी वीडियोस जाके देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, तो मैंने वहाँ पे क्या मोस्टली टाइम मतलब 98% टाइम मैंने सिर्फ निफ्टी को ट्रेड किया है, सिर्फ निफ्टी को ही ट्रेड किया है। अब मैं ऐसा क्यों करता हूँ वो आपको मैं थोड़ी समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे वॉलिटिलिटी कम रहती है। तो इसका क्या मतलब, वॉलिटिलिटी कम रहने का, देखो बैंक निफ्टी में वॉलिटिलिटी ज़्यादा रहती है। बैंक निफ्टी में मूवमेंट जो होते हैं ना वो बहुत जल्दी फास्ट आते हैं। निफ्टी में वॉलिटिलिटी कम रहती है। तो यहाँ पे हम अगर स्पॉट के चार्ट पे 15 से 20 रुपये का एसएल डालते हैं ना, तो वो हमारे लिए इनफ होता है। ठीक है, क्योंकि निफ्टी मोमेंटम अगर मान लीजिए हम एज अ ऑप्शन बायर, हम क्या है, हम ऑप्शन बायर हैं। ठीक है, हम हैं ऑप्शन बायर। तो हमको क्या चाहिए, हमने जहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करी, ठीक है, ट्रेड हमने जहाँ पर एग्जीक्यूट करी, मान लीजिए वो अप साइड की होगी या डाउन साइड की होगी, हमने कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करी, तो हमको क्या सडन मोमेंटम चाहिए। ठीक है, हमको सडन मोमेंटम चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन के स्पॉट के प्रीमियम पे, निफ्टी के स्पॉट के प्रीमियम पे 15 से 20 रुपये का एसएल डालते हैं ना, तो वो ऑप्शन के प्रीमियम में अगर आईटीएम ट्रेड करते हैं तो 10 रुपये मैक्स टू मैक्स 12 रुपये होने वाला है आपका। तो ये हमको एक एज मिल जाता है यहाँ पे। तो निफ्टी में हम इसलिए ट्रेड करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे वॉलिटिलिटी कम रहती है। वॉलिटिलिटी कम की वजह से हमारा जो एसएल रहता है वो छोटा एसएल रहता है, तो हमको लॉसेस इतने बड़े नहीं होने वाले हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं हम। थर्ड पॉइंट हमारा क्या हुआ है यहाँ पे, मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, ऑप्शन के जो प्रीमियम रहते हैं वो बैंक निफ्टी से चीप रहते हैं। हाँ, लेकिन लॉट साइज भी वहाँ पे बड़ा रहता है। आप जानते हैं लॉट साइज निफ्टी में जो है 50 का है और बैंक निफ्टी में आपका 25 का है। ठीक है, लेकिन अगर आप आईटीएम ट्रेड करते हैं तो आईटीएम मैक्स टू मैक्स आपको निफ्टी का, मैं कह रहा हूँ, अगर आप मान लीजिए निफ्टी चल रहा है 18,000, हमारा चल रहा है अभी 600 रुपये, मान लीजिए 400 रुपये के आसपास चल रहा है, ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 18,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप यहाँ से 100 पॉइंट डीप का आईटीएम लेंगे, अगर मान लीजिए आईटीएम आपने लिया, आईटीएम होता है इन द मनी प्राइस। ठीक है, इन द मनी स्ट्राइक प्राइस होता है। आपने आईटीएम लिया 100 पॉइंट डीप का, तो आपको वो स्ट्राइक प्राइस मैक्स टू मैक्स, मैं कह रहा हूँ फ्राइडे के दिन जिस दिन सबसे ज़्यादा प्रीमियम हाई रहते हैं, उस दिन आपको मिल जाएगा ये 180 से लेके 200 रुपये तक। ठीक है, और वहीं आप अगर बैंक निफ्टी में जाएंगे ना, तो वो आपका 400 से लेके 450 रुपये तक का होने वाला है स्ट्राइक प्राइस हमारा प्रीमियम का। तो यहाँ पे क्या बेनिफिट है, हम कम कैपिटल में, हम स्मॉल कैपिटल में अच्छे खासे यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 10,000 रुपये कैपिटल है सिर्फ, हम 10,000 से भी निफ्टी में स्टार्टिंग कर सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी में हम स्टार्टिंग 10,000 से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना रिस्क बहुत हाई हो जाएगा।
हमारा रिस्क जो रहने वाला है हमारा वो बहुत हाई होने वाला है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा थोड़ा सा रिस्क कम रहेगा। तो इस वजह से मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप निफ्टी में ही ट्रेड करें। जैसे कि मैं खुद निफ्टी में पर्सनली ट्रेड करता हूँ, अच्छी खासी प्रॉफिट्स भी बनाता हूँ। आप मेरी वीडियोस जाके देख सकते हैं, लाइव ट्रेडिंग वीडियोस हैं, तो उसमें मैंने अच्छे खासे प्रॉफिट्स किए सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करके। बैंक निफ्टी में बहुत ही कम करता हूँ, फिर निफ्टी भी एक्सपायरी वाले दिन देखता हूँ मुश्किल से, अदरवाइज मैं निफ्टी भी ही देखता हूँ, निफ्टी पे ही फोकस्ड रहता हूँ। मेरा फोकस क्लियर कट निफ्टी पे रहता है। तो आपको भी प्रॉफिटेबल बनना है तो निफ्टी की तरफ आप मूव कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं मेरी एडवाइस मानकर। और आप अगर 30 दिन तक कंटिन्यू, मैं कह रहा हूँ 30 दिन तक 30 ट्रेड आप निफ्टी में लेते हैं और रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं, अच्छा, तो आप प्रॉफिटेबल होगे, आप प्रॉफिटेबल होने वाले हो। मैं खुद पर्सनली बोल सकता हूँ ये चीज़। चलिए, थर्ड पॉइंट हो गया। अब फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, निफ्टी जो है ना, निफ्टी हमारा ओवरऑल मार्केट बताता है, ओवरऑल मार्केट हमारा बताता है कि हमारा ओवरऑल मार्केट क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी क्या करता है, बैंक निफ्टी वही बैंकिंग सेक्टर के बारे में बताता है। तो बैंक निफ्टी से बताता है बैंकिंग सेक्टर के बारे में, और निफ्टी जो हमारा बताता है वो ओवरऑल मार्केट की एक दिशा बताता है, हमको एक डायरेक्शन बताता है कि हमारा ओवरऑल मार्केट अपसाइड ट्रेंड में है, डाउन साइड ट्रेंड में। तो इसको हमें थोड़ा मतलब एक प्रिडिक्ट करने में ईजी होता है, क्योंकि निफ्टी हमारा पूरा मार्केट का एक ओवरव्यू बताता है, बैंक निफ्टी हमारा सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के बारे में ही बताता है, मेजर बैंकिंग सेक्टर के बारे में ही बताता है। तो क्या होता है ना, कभी कभार ओवरऑल मार्केट बुलिश होता है या बियरिश होता है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर उस समय अलग डायरेक्शन में चल रहा होता है, तो बैंक निफ्टी अलग डायरेक्शन में चला जाता है, तो उस वजह से हम कंफ्यूजन में हो जाते हैं। अगर हम सिर्फ निफ्टी को ट्रेड करेंगे तो हमको ओवरऑल मार्केट देखते हुए हम ट्रेड कर सकते हैं बहुत इजीली। हमको खाली करना क्या है, जो हमारे सेक्टर्स हैं उनको हमको अपनी वॉच लिस्ट में लगा लेना। आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि वहां पे मैंने जो सेक्टर्स हैं, हमारे सेक्टर्स की एक वॉच लिस्ट अलग से बना रखी है ट्रेडिंग व्यू पे। तो मैं क्या करता हूँ, ट्रेड लेने से पहले या मार्केट ओपन होने के 15 से 20 मिनट बाद मैं सारे सेक्टर्स एक बार जाके देख लेता हूँ। अगर मान लीजिए सारे सेक्टर्स ग्रीन में है, तो मैं बुलिश ट्रेड प्लान करता हूँ वहाँ पे। और मान लीजिए सब रेड में है, तो मैं क्या करता हूँ, फिर डाउन साइड की ट्रेड प्लान करता हूँ। तो ये तो हमारा हो गया एक और प्लस पॉइंट, ठीक है। अब फाइनल पॉइंट, मतलब जो फिफ्थ पॉइंट है, वो ऐसा पॉइंट है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपने वो समझ लिया तो आप यहाँ पे बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही अच्छी चीज़ समझने को आपको मिलेगी। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, आर रेशियो हमारा फिफ्थ पॉइंट होने वाला है। अब ये आर रेशियो से मेरा मतलब क्या है, मान लीजिए आपका निफ्टी में होता है 50 का लॉट, बैंक निफ्टी में होता है हमारा 25 का लॉट, ठीक है। आपने यहाँ पे अगर मान लीजिए निफ्टी में आपने मान लीजिए कोई स्ट्राइक प्राइस लिया 200 रुपये का, एक मान के चलिए, ठीक है, 200 रुपये का स्ट्राइक प्राइस लिया आपने, और आपने 50 क्वांटिटी बाय करी, तो आपका कैपिटल कितना यूज हुआ, 10 के कैपिटल आपका यूज हुआ यहाँ पे, ठीक है। आप इसमें अगर मान लीजिए स्पॉट में आपने 15 से 20 पॉइंट का एसएल दिया है, ठीक है, 15 से 20 पॉइंट का एसएल दिया है, तो आप ऑप्शन के प्रीमियम में कितना एसएल दोगे, 15 से 20 पॉइंट के हिसाब से। अगर आईटीएम भी आप ट्रेड करते हो, मान लीजिए 7 डेल्टा वाला है या 8 डेल्टा वाला है, तो आप अगर आईटीएम भी ट्रेड करोगे तो मैक्स टू मैक्स 12 पॉइंट का आपका एसएल जाने वाला है। यहाँ पे एसएल जो रहने वाला है हमारा कितना रहेगा, 12 पॉइंट का यहाँ पे रहेगा। और 50 इंटू आप 12 करोगे तो हमारा यहाँ पे रिस्क कितना हो गया, ये हो गया 12×5 = 60, तो 600 रुपये का हमारा यहाँ पे रिस्क हो गया, ठीक है। वहीं अगर बैंक निफ्टी को हम देखते हैं, तो मान लीजिए आपने आईटीएम ट्रेड किया, आपका आईटीएम प्राइस था, और एक चीज़ और देखिए, आपको यहाँ पे कितना, आपने 12 पॉइंट का एसएल दिया, तो आपका रिस्क कितना हुआ यहाँ पे, ऑप्शन के प्रीमियम का 5% आपने अपना स्टॉप लॉस दे दिया। तो ये एक रिस्क रिवॉर्ड, यहाँ पे रिस्क बहुत अच्छा बैठा हुआ है हमारा, ठीक है। वहीं हम देखते हैं बैंक निफ्टी में मान लीजिए आपने कोई ऑप्शन है, आईटीएम ट्रेड किया आपने 100 पॉइंट या 150 पॉइंट इतना मनी का ट्रेड किया, मान लीजिए आपने 7 डेल्टा या 8 डेल्टा वाला ऑप्शन प्रीमियम ट्रेड किया, वो हमारा चल रहा है 400 रुपये के आसपास। तो आपका कैपिटल कितना यूज हुआ यहाँ पे, कैपिटल यूज हुआ आपका 25 10,000, ठीक है, 10,000 आपका कैपिटल यहाँ पे भी यूज हुआ। लेकिन यहाँ पे एक जो मेन चीज अब निकल के आएगी वो आपको समझने वाली है। बैंक निफ्टी में मान लीजिए आप कितने पॉइंट का एसएल देंगे, मिनिमम कम से कम आपको यहाँ पे 30 पॉइंट का एसएल देना पड़ेगा। जब आप इतना डीप इन द मनी ट्रेड करेंगे ना, 400 पॉइंट का मतलब आपका प्रीमियम होगा, तो कम से कम आपको 30 पॉइंट का तो एसएल यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। अब जहाँ पे हमारा रिस्क निफ्टी में 600 रुपये के आसपास है, वहीं पे हमारा बैंक निफ्टी में मान लीजिए आपने 30 पॉइंट का बहुत स्ट्रिक्ट एसएल होता है, ये तो मतलब बहुत इजीली हिट होने के चांसेस रहते हैं। बैंक निफ्टी इतना वॉलेटाइल होता है कि मान लीजिए अगर वो 100 पॉइंट भी मूव कर गया ना ऊपर नीचे एक बार में, तो आपका ये 30 पॉइंट का एसएल ना इतनी जल्दी उड़ जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलने वाला है। मान लीजिए मैंने तो मान लीजिए ओवरऑल 30 पॉइंट का हमने एसएल दिया, तो हमारा 25 × 30 स्टॉप लॉस कितना हुआ हमारा, अभी एसएल हो गया हमारा 750। तो क्या निकलने को आ रहा है, देखिए हमने ट्रेडिंग की, दोनों में हमने ऑलमोस्ट सेम रिस्क, ऑप्शन के प्रीमियम का ऑलमोस्ट सेम हमने रिस्क लिया 5 to 6%। यहाँ पे हमारा 750 रुपये स्टॉप लॉस हुआ, यहाँ पे हमारा 600, तो बचा कितना 150 आपका रिस्क सेव हुआ निफ्टी में आपका 150 का रिस्क सेव हुआ। और ब्रोकरेज वगैरह लगा के देखेंगे तो वो तो अलग चीज़ है, खैर छोड़िए, आप 150 यहाँ पे बचा रहे हैं अपने
प्रीमियम में, मतलब आपने रिस्क में आपने 150 कम कर दिया। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए 50 पॉइंट का हम 50 एक लॉट से हमने निफ्टी में 200 का प्रीमियम बाय किया, ठीक है, हमारा कैपिटल लगा 10 के, ठीक है। अभी हम क्या निफ्टी में क्या प्लान कर सकते हैं, मान लीजिए आपने आईटीएम ट्रेड किया, निफ्टी में अगर मोमेंटम हो गया मैक्स टू मैक्स 40 पॉइंट का मोमेंटम, 40 पॉइंट का मोमेंटम हो गया निफ्टी में, तो आपको यहाँ पे 1:3 टारगेट ईजिली मिल जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं, 1:3 मतलब आपने मान लीजिए 50 का लॉट खरीदा, आपको 30 पॉइंट मिल गए। हमने एसएल कितना रखा था, मान लीजिए 10 पॉइंट का ही रखा था, मान लीजिए एक ओवरऑल लेके चलें 10 पॉइंट का हमने एसएल रखा था, 30 करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो रहा है 1500 रुपये, ठीक है बॉस। अभी हम मान लीजिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी हमने क्या किया था, बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड किया कितना, तो 25 इंटू 400 का हमारा प्रीमियम है। यहाँ पे हमने 30 पॉइंट का ऐसे लिया, मतलब 90 पॉइंट, 10,000 हमारे इन्वेस्टेड है यहाँ पे, तो हमको क्या चाहिए अभी 90 पॉइंट तो चाहिए 1:3 के लिए, 90 पॉइंट चाहिए। अभी निफ्टी 90 पॉइंट का, बैंक निफ्टी 90 पॉइंट का मूव करेगा जब बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट, हमारा स्पॉट का चार्ट कम से कम नहीं तो मैं कह रहा हूँ 130 प्लस पॉइंट मूव करेगा, 130 प्लस पॉइंट मूव करेगा। अब इतना पेशेंस आपके अंदर है, 130 तो मैंने कम बोला है, इससे ज़्यादा ही होगा, आप एक एवरेज लेके चलते हैं, अगर 130 पॉइंट मूव करेगा तो आपको 90 पॉइंट के आसपास मिलने वाला है। कई केसेस में आपको 40 पॉइंट का भी एसएल वहाँ पर देना पड़ेगा। तो 90 जब 130 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव करेगा तब आपको जाके 1:3 टारगेट मिलेगा। तो आप देखिए आपका जो टारगेट कितना हुआ, ये आपका टारगेट जाता है 90, मान लीजिए तो कितना हुआ आपका, मान लीजिए ऑलमोस्ट 2500 के आसपास, एक ओवरऑल लेके चलते हैं 2500 के आसपास हमारा, ऐसे 2250 रुपये होता है, हाँ तो 2250 रुपये हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन ये 90 पॉइंट कैप्चर करने में ना आपको ऑप्शन प्रीमियम में बहुत मतलब पेशेंस चाहिए पड़ेगा, आपकी ट्रेड्स ना मोस्टली टाइम ऐसा लेट करके जाएंगी। तो मेरी एडवाइस के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आप हमेशा निफ्टी को ट्रेड करेंगे, निफ्टी ट्रेड करने वाले हैं आप आने वाली टाइम में, आप फर्स्ट स्टेप प्रॉफिटेबल होने की तरफ बढ़ जाएंगे। मैं पर्सनली ये चीज़ कह सकता हूँ, आप निफ्टी में ट्रेड करेंगे, आप न्यू ट्रेडर हैं, आप इतनी वॉलिटिलिटी हैंडल कर ही नहीं पाएंगे। बैंक निफ्टी में आप इतनी हैवी वॉलिटिलिटी रहती है ना, मैं सीरियसली मैं खुद ट्रेड नहीं करता हूँ उसमें। क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें थोड़ा सा मतलब पेशेंस बनाने में दिक्कत होती है। मैं 1:3 का टारगेट बैंक निफ्टी में नहीं अचीव कर पाता हूँ, लेकिन निफ्टी में मैं वहीं निफ्टी में मैं 1:3 डेली मतलब डेली बेसिस पे अचीव करता हूँ, डेली बेसिस पे अचीव करता हूँ। आप सीरियसली जाकर मेरी वीडियोस देख सकते हैं, हमेशा 1:3 का टारगेट ही लेकर चल सकता हूँ। कई बार बैंक निफ्टी आपको 1:2 का टारगेट देके वहाँ से रिवर्स हो जाएगा, आपका सेल चला जाएगा, लेकिन निफ्टी में 1:3 मिलना बहुत ईजी रहता है, बहुत आसानी से मिल जाता है, अचीव हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वॉलिटिलिटी तो कम रहती है, ऑप्शन के प्रीमियम के हिसाब से हमको 1:3 मिलना थोड़ा आसान रहता है वहाँ पर। वहीं बैंक निफ्टी में थोड़ा हार्ड रहता है। तो आज से आप भी अपनी ट्रेडिंग मतलब जर्नी में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप 100% प्रॉफिटेबल होने वाले हो आने वाले टाइम में। और आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।